और चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की करेंगे और बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता दें। सबसे पहले आ रही है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। जी हां, कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी, बीजेपी की यह बैठक। और आपको बता दें यूपी और उत्तराखंड चुनावों को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको यहां पर दे रहे हैं। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। और फिलहाल आज ये महत्वपूर्ण बैठक, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो होने जा रही। बस कुछ ही देर में बीजेपी की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण इस दिशा में और चुनावी माहौल के बीच बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण ये मानी जा रही है। आपको बता दें बैठक के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी दफ्तर जो है वो पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है, फिलहाल कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। कुछ ही देर में बीजेपी की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो यूपी और उत्तराखंड चुनावों को लेकर जो मंथन है वो यहाँ पर किया जाएगा और प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मोहर इस बैठक के बाद। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो कि कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगी। कुछ ही देर में बीजेपी की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। यूपी और उत्तराखंड चुनावों को लेकर जो मंथन है वो लगातार जारी है और इस बीच ये अहम अपडेट आपको यहां पर दे रहे हैं। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण ये बैठक जो है वो यहां पर मानी जा रही है। और इस कड़ी में स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, फिलहाल ये बैठक शुरू हो चुकी है क्या? कौन कौन पहुंच चुका है वहां पर? देखिए, बिल्कुल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर यह बैठक जारी देखने को मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए, तमाम जो नेता हैं वो आज जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। उत्तराखंड के चुनाव के संदर्भ में बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में बात की जाए, इस बैठक में जो है टिकटों के वितरण को लेकर चर्चा होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पिछली बैठक में उत्तर प्रदेश के लगभग 172 उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो गई थी। ऐसे में अब तीसरे, चौथे और पांचवें चरण को लेकर जो है आज की इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर कभी भी जो टिकट है उसका अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आएगा। जाहिर तौर पर स्पष्ट, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी आज हुई, क्योंकि अपर्णा यादव जो है वो आधिकारिक रूप में बीजेपी में भी शामिल हुई है, जो कि एक बहुत बड़े स्तर पर भी सपा में से इन बार बीजेपी की बड़े तौर पर देखे जा रही थी। क्योंकि अभी तक हमने देखा जा रहा था कि कई जो बीजेपी नेता हैं वो सपा में शामिल हुए थे, लेकिन अब आज जो ये पॉलिटिकल घटनाक्रम हुआ है वो भी एक बहुत इंपैक्टफुल है आगे के और इस पर प्रभाव डाल सकता है। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा इम्पैक्ट समाजवादी पार्टी और खासतौर पर अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव के परिवार पर यहाँ पर देखने को मिला है। बीजेपी ने जिस तरीके से सेंधमारी जो है यादव परिवार में किया, अपर्णा यादव आज मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है और उनको जिस तरीके से शामिल कराया, तो सेंटिमेंट कहीं ना कहीं जो है वो अब जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी देखने को मिलते हुए नजर आएगी। और उसके साथ साथ अब ये काफी महत्वपूर्ण बात रहेगी कि अपर्णा यादव कहाँ से चुनाव लड़ती हुई नजर आती है या फिर भारतीय जनता पार्टी में उनकी भूमिका किस प्रकार की रहने वाली है। क्योंकि जहां से अपर्णा यादव चुनाव लड़ती थी वहां पर रीटा बहुगुणा जोशी ने जो है उनको पिछली बार चुनाव हराया था। ऐसे में रीटा बहुगुणा जोशी इस बार भी अपने बेटे के लिए जो है लखनऊ कैंट से टिकट मांग रही है। तो इस तरीके की भूमिका अपर्णा यादव की रहेगी, वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्पर्श, हालांकि कई ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो कि इस बार टिकट की रेस में आगे देखने को मिले, जिन पर जो सहमति है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बनी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज जो है कहीं ना कहीं फाइनलाइज किया जाएगा कि किस तरीके से जो टिकटों का बंटवारा है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आए। उसके साथ साथ आज की इस बैठक में ये भी हो सकता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी दल है, जिस तरीके से अपना दल एस की बात की जाए या फिर निषाद पार्टी की बात की जाए, तो उनके साथ किस तरीके से जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रहने वाला है। हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे
और लगातार जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ भी केंद्रीय आलाकमान की बैठकें होती हुई नजर आ रही थी। इसलिए आज की बैठक में कितने उम्मीदवारों पर चर्चा होगी और किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला खासतौर पर रहेगा, इन तमाम मसलों पर नजर रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बना रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।